है ना। तो सबसे पहले तो ये काम अभी तक 25 लाख इसका बजट स्वीकृत हुआ है, उसको दिया है। ये सिर्फ मात्र सरकारी जो खर्च है ना, इसके पास ठेकेदार के पास जितना जाएगा सिर्फ मात्र 65 लाख जाएगा, 57 लाख रुपए इसके खाते में जाएंगे जब ये काम 100% पूरा करेगा। उसके बाद में भी उसका 10% पैसा रोकेंगे। 57 लाख में भी 10% उसका रोकना है। वो 5 साल तक उसकी गारंटी पीरियड है, 5 साल तक उसको। और जैसा कि आप बता रहे कि खड्डा हुआ, हम लोगों को भी, मैं उसी शाम मैं यहाँ आया था, कोई मित्र भी हमारे मिले थे, मैंने जांच भी करी, तो उन्होंने बताया कि सर ये हमने टेम्परेरी रास्ता शुरू करने के लिए मिट्टी डालकर उसको करा है, उसको वापस मिट्टी निकालेंगे, उसके ऊपर थोड़ा जो पैकिंग करनी है पाइपों की वो पैकिंग करेंगे, उसके ऊपर 70 मीटर अभी इस पुल के निमित्त 70 मीटर वापस पर 8 इंच का रोड बनेगा पूरा सीसी, जो अपने यहाँ तक मिलेगा, यहाँ से लेकर 200, ठीक है 200, और ये 100% ये काम होगा। उसके बाद में जो ऊँट की जो रपट बन रही है वो अलग है, ऊँट के अंदर जो बन रही है आपके भैंसवाड़ा के ही अंदर, उसके अलावा आपके यहाँ पूरा 10 मीटर रोड पूरा ये जो ऊँट की सीमा तक है ना, उसके बाद तक शुरू होगा, वो यहाँ तक शुरू होगा। उसमें जो एक्सेस काम है अपने जो पता है, ये भी आपको करना है, जो अपने बाईपास उधर से लेके जाना है, ठीक है, वो अभी चल रहा है। वो एक स्कूल के सामने से वो वैसे मठ तक जाएगा, उसका बाकी जो 200-300 मीटर शेष रहेगा उसको भी पूरा करना है, ठीक है। इसके जो स्कूल के वहाँ से सीधा रोड यहाँ तक निकल जाए, इसमें भी पूरा आपको करना है। मैं आपको ये समय सीमा इस पुल की, जैसे कि इन्होंने कहा 3 महीने में पूरा हो जाएगा, हम प्रयास कर रहे हैं कि 3 महीने इसलिए कह रहे हैं कि पहले उसको शुरू करना पड़ेगा, पूरा उसको तैयार करवाना पड़ेगा। उसको तैयार करते ही जब यहाँ काम शुरू होगा, उससे पहले वो पूरा, अभी वैसे बारिश बंद होती है तो वो तो वहाँ भी शुरू हो जाएगा, वो कोई बात नहीं है, लेकिन अभी उसको पहले पूरा तैयार, जब दीवार बन रही है दोनों तरफ और उसमें थोड़े से समस्या आती है, दीवार पानी है तो दीवार बनाकर उस पर जो भी नियम से उसमें डालेंगे, तो एक बार सीसी बनाने से पहले उसको शुरू कर देंगे और शुरू करवा के अभी छोटे वाहन का जो भी है उसका 7 दिन में 5 दिन में उसको सीधा शुरू कर दो। बड़े वाहन भी अगर आपको लगे उचित तो वो भी करवा देना। अब जो इन्होंने बताया, जो अपने जो बाईपास है, जो अभी तत्काल काम क्या कर सकते हैं वो बताना। एक तो ये सीधा आज ही जेसीबी कब लगेगी, आज लगेगी, जेसीबी अभी लगा देते हैं, जेसीबी अभी लगा दो, आपके क्या टेंशन ले आज ही लगानी है। और जीकरा जीकरा डाले और जीकरा पूरा बढ़िया लगे इनको, कि वास्तव में इनको भी वो मत डलवाओ, वो बारिश में था। अच्छा मिट्टी वाला वो जीकरा आता है, वो यहाँ पर होटल वाले है ना, जो नगर से ला के डालवा के पूरा लेवल करके उस पर हो सके, अगर नजदीक में कोई रोलर हो उसका भी थोड़ा इस्तेमाल हो सके तो। अगर आपको लगे कोई नजदीक में ना, इधर मैंने कल देखा है किसके पास कच्चा खंबा रोड पर पड़ा है, कच्चा खंबा रोड पर पड़ा है, ठीक है सर, ठीक है, वो उसको रोलर भी एक बार ये सीधा रोलर लगा, ठीक है, तो एक बार वो उसका भी ठीक हो जाएगा, कच्चा बनेगा और पूरा लेवल। अब मैं तीनों को मैं निवेदन करूंगा कि तीनों माननीय श्री प्रताप सिंह जी साहब विराजे हुए, तो आप इनको जूस पिलाकर एक गिलास और ये अब थोड़ा सा मेरे को और सुनिए सर। अब मैं आपको थोड़ी सी पीड़ा इसलिए होती है कि जिस काम के लिए मुझे मतलब यश मिलना चाहिए था, उसका मुझे अब यश मिलता है, उसका दुख होता है। आज की टाइम में 97 रोड 97, कोई कहता है कि इतना पैसा कहाँ गया, 97 रोड की सैंक्शन है, किसी का काम शुरू है, किसी का काम शुरू होगा। आपको आने वाले समय में 1 साल भर में आप देखोगे विधानसभा क्षेत्र का कायाकल्प होगा। हाँ, कुछ बड़ी अतिवृष्टि में कई बड़े बड़े पुल भी गिरे, उसको भी अपने को समझना पड़ेगा। बारिश होगी, मैं तो सबसे पहले खुश तब होता हूँ जब बारिश आती है। आपको पीड़ा, आपको पता नहीं है कि बारिश का कितना वैल्यू, जिसको अभी भले वो छोटी सी बात को लेकर, जैसे माधुपुरा वाला विषय है ना, आते ही मैंने मेरे चुनाव में यहाँ पानी डलवा कर पूरा करा था। आपको पता है मैं 22 दिन तक रोड पर सोया था, आप लोगों के लिए सोया था। आज भी टोल नहीं लग रहा है, लेकिन रोड पूरा बना दिया था, आज भी टोल नहीं लग रहा है। 22 दिनों तक हम लोग सोए थे वहाँ पर, आप सब साथ में थे ना, आप लोगों ने देखा था। उस 22 दिन पर सोकर आज भी इस रोड पर, सभी रोड पर टोल लग रहा है, और विधानसभा के 2-3 टोल फ्री है। और इसका कारण क्या, मैं हाईकोर्ट में भी गया और उसका लगा, मेरे ऊपर मुकदमा भी है, ऐसा नहीं है। आप लोग कहते नहीं, और मैं ईमानदारी से कहता हूँ सावरमल जी, एसडीएम साहब, क्या मैंने इसके संबंधित एक कोई आके यहाँ पर स्टेटमेंट दे रहा था
मैंने इनको परमिशन देने का किसी की प्रकार का फोन करा क्या? नहीं किया, कोई फोन नहीं। तो राजनीतिक कर रहे हैं, इनको हटा रहे हैं। आपको किसी भी प्रकार, मैंने तो कहा इनको सौगंध देके पूछ लो, पिपले सब्जी की सौगंध देके पूछ लो। मैंने कहा तुरंत परमिशन दो, इनकी इच्छा है लगाने दो, लेकिन झूठा विषय कुछ आया यार, उनका अनुसंधान के लिए चलते हैं। आपको नहीं। लग रहा था कि भाई हम युवा हैं, हमारे को इतना नॉलेज नहीं है। अबे एक मिनट अंदर नहीं है। एक मिनट। तो फिर